सोल फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब बेहतर होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। ढेर सारी ब्लेसिंग आप सभी को मिल रही होगी, ढेर सारा प्यार आप सभी को मिल रहा होगा। सो आज आप सभी के लिए एक प्यारी सी ब्यूटीफुल सी रीडिंग लेके आ गई हूँ। एक बहुत ही प्यारी सजेस्टेड वीडियो आई है, सजेस्टेड रीडिंग आई है कि हाँ प्लीज़ इस पर बनाइए रीडिंग दी। सो डियर, आपका जो था कि जब आप पहली बार मिले अपने पर्सन से, अपने क्रश जो है आप उनसे, तो उन्होंने आपके बारे में क्या सोचा, उनकी क्या राय थी। वो कहते ना, फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था आपका, ठीक है, आपका क्या इम्प्रेशन उन पे पड़ा, ठीक है। सो ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में आपके क्रश ने आपके लिए क्या सोचा था, क्या उनके दिमाग में आया था आपके लिए, क्या सोच रहे थे वो उस टाइम पे, ठीक है। ये सारी एनर्जीज आज हम चेक करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि हाँ, आज हम खोलने वाले हैं वो राज जो आपके क्रश के नहीं, आपके सामने कभी नहीं आए हैं। सो आज हम उन राजों से पर्दा उठाने के लिए ये रीडिंग करने वाले हैं। सो प्लीज़ एंजल्स टेल मी कि फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था, वीवर्स पर, वीवर्स का क्रश, उनके क्रश पे क्या बोल रही हूँ मैं, आपके क्रश। चलो हिंदी में बोल लेते हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसे किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ। हिंदी में ही बोल रही हूँ वैसे तो। प्लीज़ एंजल्स टेल मी कि मेरे वीवर्स के क्रश जो थे उन्होंने क्या सोचा पहली मीटिंग में, मेरे व्यूवर्स के क्रश ने पहली मीटिंग में क्या सोचा था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, आई एम जस्ट हैप्पी फॉर यू। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक साथ दो दिमाग में आई उनकी दो बातें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या आपके क्रश आपके साथ रूड हैं, दे आर रूड विद यू, है ना। हो सकता है कोई आपका क्या बोलते हैं, आपके गाइड हो सकते हैं भाई, क्योंकि मैंने अभी है ना हेरोफेंट कार्ड देखा, वो गाइड को ही दिखाता है, गुरु को दिखाता है। आपके बॉस हो सकते हैं जिनसे आप सलाह लेते हो। ओके, पहला ख्याल आया, अच्छा ठीक है। दूसरे ख्याल में उन्होंने पता ही नहीं क्या ही सोच डाला, मतलब कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन शायद उनके पास्ट की उनको याद आ गई। जजमेंट कार्ड इज हियर। ओके, लेट्स सी विद दिस डेक। प्लीज एंजल्स टेल मी कि मेरे वीवर्स के जो क्रश हैं उन्होंने पहली दफ़ा उन्हें देखकर क्या सोचा, पहली दफ़ा देख उन्हें क्या सोचा था। मेरे व्यूवर्स को पहली दफ़ा देख के उनके क्रश ने क्या सोचा। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, टेम्परेंस कार्ड इज हियर। 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन, वाओ, कोइंसिडेंस देख लो। फीलिंग्स भी आई थी, फीलिंग्स भी आई थी, फीलिंग्स भी आई थी आपके लिए। ओके ओके, दिस टू कार्ड्स सब कुछ बयां कर दिया है। खैर चलो देख लेते हैं। 1 मिनट, ऐसे आपको दिखेगा नहीं, अब दिख जाएगा। इट्स गुड ना। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखो, पहला विचार जो उनके जहन में आपको लेके आया, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आप बहुत मासूम हैं, अभी आप चाइल्डिश हैं, अभी आपकी बचपने की जो कहते हैं ना, अभी आपका बचपना नहीं गया है, ठीक है। अभी आप जो हैं क्या बोलते हैं, अभी आप बच्चे हैं
नॉट फॉर एवरीवन, लेकिन हाँ भाई उनका पहला ख्याल ऐसा ही था, ठीक है, कि आप बच्चे हो, आप में इतनी समझ नहीं है अभी, नादान हो अभी, ऐसा उनका ख्याल था। दे लाइक कि हाँ भाई आपको और ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत है अपनी लाइफ में फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। एंड या लेकिन उनको है ना आपके साथ एक कनेक्शन फील हुआ है, ठीक है। आपके साथ ऐसा हो सकता है कि आपको एकदम आपके क्रश को देखा आपने और आपके दिल में बज रहे हैं नगाड़े, आपके दिल की धड़कन ऐसे लग रही है भाई किसी ने ना डीजे में बजा दिया हो, स्पीकर्स में बजा दिया हो आपके दिल की धड़कनों को, ठीक है। या फिर आपको बस वो विजिबल हो रहे हैं, वो फिल्मों वाला सीन हो रहा है, हवा चल रही है, सामने सिर्फ वो दिखाई दे रहे हैं और सब कुछ विजिबल, और कुछ भी विजिबल नहीं है, इनविजिबल है सब, वो विजिबल है बस, ऐसी वाली एनर्जी आपके साथ हुई होगी। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आप ही को नहीं, उनको भी आपके साथ कोई ना कोई कनेक्शन फील हुआ होगा, उनको भी आपके साथ कोई ना कोई एनर्जी, कोई ना कोई कनेक्शन फील हुआ है विद 6 ऑफ कप्स का आज। आई डोंट नो व्हाई उनको ऐसा लगा जैसे आप उन्हें मिले हो पहले कभी, आप जानते हो उन्हें कभी, ये आपके अब चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं ये, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन बट ये आपके फ्रेंड भी हो सकते हैं, ठीक है। एंड या बट कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही अथॉरिटेटिव पे है, अथॉरिटेटिव एंड सॉरी, ठीक है, बट विद 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। उनका दूसरा ख्याल आपको लेके क्या था, आप कि नहीं, उनका एकदम से जैसे वो आपके बारे में बहुत अच्छा अच्छा सोच रहे थे जो मैंने आपको बताया, दूसरा ख्याल उनके जहन में पता है क्या आया, नहीं, उनके पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि उनके दिमाग ने कहा नहीं, स्टॉप इट, जो तुम सोच रहे हो ना दिमाग उसे बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे है ना मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है कि ये भी वैसे ही होंगे जैसा पास्ट में हुआ है, जैसे पास्ट के पर्सन थे इनके भी वैसा ही होगा, ये भी मुझे चीट कर देंगे, या फिर अगर मैं इनके बारे में ये सोच रहा हूँ ना, नहीं ये भी इसी दुनिया का हिस्सा है, ये भी ऐसे ही होंगे। उनके दिमाग में जहन में दूसरा ख्याल ये था कि ये मुझे इस तरीके से जो अटेंशन दे रहे हैं, नहीं मैं इनकी तरफ आगे मूव नहीं ले सकती, बिकॉज मेरे पास्ट में ऐसी चीज़ें हुई हैं, ये भी ऐसा ही करेगा, ये भी ऐसे ही करेगी, मुझे ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। एंड आई डोंट नो व्हाई, लेकिन उनका ऐसी हो सकती है कि ऐसा हो सकता है कि जब आप उन्हें मिले तो उन्हें ऐसा भी लगा आप तेज़ तर्रार भी हो, मासूम ही नहीं हो, तो आप तेज़ तर्रार भी हो, मतलब कहने का क्या है, आपको ये पता है कहाँ बोलना है, कितना बोलना है, और अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आप बोलोगे किसी भी तरीके से बोलोगे, लेकिन आप बोलोगे, ऐसा क्यों है, वाई। सो यू ऑलवेज से कि हाँ मुझे वाई का आंसर चाहिए, वाई दिस वाई दैट, क्यों है ये चीज़, ऐसा क्यों है, आपको ये चीज़ है, आपको वो क्या बोलते हैं, एकदम से जिज्ञासा रहती है, ठीक है, कि भाई ये जानना है मुझे, वो जानना है, ये क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाली चीज़ें, ठीक है। सो या मुझे ऐसा ये नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ना, इन्होंने आपके लिए बहुत अच्छे थॉट्स आए इनके दिमाग में, जहन में फर्स्ट टाइम, ठीक है, कि आप बहुत मासूम, आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर उनके जहन में पता ही नहीं क्यों उनके लाइफ में शायद ऐसे मूवमेंट हुए होंगे विद दिस कार्ड्स, ठीक है, विद दिस 4 कार्ड्स। आई एम सेइंग है कि उनके जहन में ये आया, नहीं मुझे नहीं सोचना चाहिए इस पर्सन के बारे में, जैसे कि पास्ट में हुआ है वैसे ही होगा, ठीक है, जैसा कि पास्ट में हुआ है वैसा ही ये पर्सन भी मेरे साथ कर सकता है। आई नो दे आर गिविंग मी अटेंशन, बट ये ऐसा हो सकता है इनको मुझसे कुछ चाहिए हो, ऐसा हो सकता है पैसा हो सकता है, या फिर कुछ और मुझसे कोई ना कोई मेरे से बात करने का मकसद हो इनका, या मेरी तरफ देखने का मकसद हो इनका। सो इनको है ना आप पे फिर डाउट होने लगा। इट कुड भी पॉसिबल कि उन्होंने आपके साथ शुरुआत में बहुत अच्छा बिहेव किया हो, लेकिन उसके बाद आपके साथ अच्छा बिहेव करना एकदम बंद कर दिया, तो वो आपके लिए नहीं था। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ ये चीज़, वो आपके लिए नहीं था, क्योंकि उनके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है। आप है ना, आप मुस्लिम कम्युनिटी से हो सकते हैं, ठीक है, ये चैनल सबके लिए है, कोई भी धर्म स्पेसिफिक नहीं है यहाँ। सो या वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो ऐसा हो सकता है जो मुझे नज़र आया, ठीक है। अब मुझे क्या नज़र आ रही है दूसरी चीज़ यहाँ पे, कि सामने वाले जो पर्सन है ना,
वो आपको है ना एकदम गलत समझा एकदम उन्होंने कि आपको उनसे कुछ चाहिए, कोई लालसा है आपको, कोई ना कोई ज़रूरत है आपको उनकी, कहीं ना कहीं आपको उनसे कोई ना कोई कुछ चीज़ चाहिए होगी, पैसा चाहिए होगा या फिर कुछ ऐसी या कुछ भी, मतलब आप क्या बोलते हैं सेल्फिश हो, इस तरीके से उन्होंने सोचा कि आपको है ना कुछ ना कुछ आपको उनसे चाहिए है, इस वजह से आप उनके साथ हो। सो ये चीज़ उनके दिमाग में जहन में आई। बट नाउ लिसन मी, बिकॉज वो ऐसा ज़रूर था कि आपसे जो पहली मुलाकात हुई उनकी, उन्होंने सोचने पे, आपने उन्हें सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप किस तरीके के पर्सन हो। उनके जहन में आप ज़रूर चले, ये जो भी हो आप। सो आप एक ऐसे पर्सन रहे जिया जिन्होंने उन सामने वाले के जहन में ही चीज़ ला दी, मतलब उनको सोचने पे मजबूर कर दिया। वो कोई ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ना लव का दी एंड कर दिया था। लव का दी एंड एक मूवी भी आई थिंक, सो कोई मैंने देखी नहीं है, लेकिन शायद उनसे रिलेट करती हूँ आपकी कोई स्टोरी या उनकी स्टोरी, ठीक है। सो उन्होंने लव का दी एंड कर दिया एकदम अपनी लाइफ से, लेकिन एक आप ऐसे पर्सन थे जिन्होंने उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि आप कैसे पर्सन हो। एंड आपने बहुत मांगा होगा, बहुत दुआएं की होंगी कि ये पर्सन मुझे मिल जाए, ये पर्सन मुझे मिल जाए, ये पर्सन मुझे मिल जाए। और सामने वाला ये था कि आपकी क्रश ये थे कि भगवान जो करो आप बेस्ट करो मेरे लिए। बट जैसे कि उनका फर्स्ट रहा आप पे, आपका इम्प्रेशन फर्स्ट उन पे ऐसा रहा, लेकिन धीरे धीरे अब चीज़ें चेंज हुई। विद 8 ऑफ वॉन्ड्स उनको है ना ऐसा लगा आप में एक कॉन्फिडेंस लेवल दिखा, आप में एक पावर दिखी कि हाँ भाई इस पर्सन में सच में कुछ बात है। उनके नाम में ऐसा आता हो, वी आता हो, ठीक है, यू आता हो, ठीक है। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको ऐसा लगा आप बहुत ज़्यादा यूनिक हो। विद यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड, यू आर अ हीलर। आप बहुत ज़्यादा हील करते हो लोगों को अपनी बातों से। आपका बिहेव उनको देख के ऐसा लगा कि आपका बिहेव ऐसा हो सकता है, आप सबसे घुल मिल के रहते हो, एकदम अच्छे से बात करते हो, ठीक है। हम हमेशा आप है ना बेशक अंदर से अकेले में रो लेते हो, लेकिन आप सोसाइटी के सामने, दुनिया के सामने दिखाते हो दैट आई एम हैप्पी, एकदम से खुश हूँ मैं, मुझे इतना रत्ती भर भी वो क्या बोलते हैं फ़र्क नहीं पड़ रहा है ये पेन वगैरह अगर कुछ हो रहा है तो, ठीक है, कोई भी चीज़ मुझे परेशान नहीं कर रही है, ऐसी वाली चीज़। सो सामने वाला पर्सन है ना, दे आर लाइक कि ऐसे कैसे हो सकता है, पर्सन इतना खुश कैसे हो सकता है, एंड यू गिव दैम अ पॉजिटिव एनर्जी ऑल्सो। सो आपको उन्होंने हीलर समझा। विद टेम्परेंस कार्ड आपके लिए 5 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है, 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है, या फिर आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करते हो, साउंड हीलिंग आप यूज़ करते हो, ऐसा हो सकता है, या आप एक हीलर हो रियलिटी में। सो यू आर अ एंजल बिकॉज यू चेंज देयर लाइफ, यू चेंज देयर पर्सपेक्टिव कि भाई कैसे वो है ना विश्वास उठ चुका था उनका चीज़ों से, पॉजिटिव रहना छोड़ दिया था उन्होंने। बट व्हेन दिस हो यू कि अभी भाई मतलब उन्होंने आपको देखा ठीक है, तो उनका जो वो था ना पर्सपेक्टिव बन गया था, एक मेंटालिटी बन गई थी कि ये पर्सन मुझे धोखा देगा, ये पर्सन ऐसा कर सकता है। सो जो आपने उनकी थिंकिंग चेंज की है ना, वो एकदम पॉजिटिविटी की तरफ चले गए, रिलैक्स होने लगे, अपने आप को काम करने लगे, एंड यस वो आपको अपनी लाइफ में एंजल मानते हैं। ये रीडिंग उनके लिए है जिनके पर्सन ने शुरुआत में अच्छा बिहेव किया और बीच में उनके साथ एकदम ऐसा बुरा वाला बिहेव किया, एकदम इग्नोर टाइप वाला बिहेव किया, ये उनके लिए है। इफ़ इट्स रेजोनेट विद यू देन ये आपसे रेजोनेट होगी कि वो अपनी लाइफ में आपका बहुत अहम रोल मानते हैं। एंड विद किंग ऑफ कप्स एंड विद नाइट ऑफ कप्स अगर ये एनर्जी मैच हो रही है, दैट्स मीन ये एनर्जी भी मैच होगी। यस दे हैव फीलिंग फॉर यू,
इट्स नॉट, ये मैटर नहीं करता उन्होंने आपको बताया है नहीं बताया है, बट आई एम सेइंग, ठीक है। लेकिन मैं कह रही हूँ इस यूट्यूब चैनल पे किया सुन के उनके अंदर आपके लिए फीलिंग है विद किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है। अगर आपसे ये मैच हो रही है कि सामने वाले ने आपको अच्छे से ट्रीट किया, लेकिन बीच में ऐसा कुछ हो एकदम आपको बुरे से ट्रीट किया, लेकिन फिर से आपको अच्छे से ट्रीट करने लगे, सो ये उस पर्सन के लिए है। और ये नहीं कहूँगी मैं आपके साथ धोखा किया, नहीं 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 नहीं, आपको फिजिकली बिल्कुल भी परेशान नहीं किया होगा इस पर्सन ने, मेंटली, हाँ मेंटली आप परेशान रहे होंगे, लेकिन इस पर्सन ने कभी आपका फ़ायदा नहीं उठाया। ये उनके लिए है जिनके पर्सन ने उनका कभी फ़ायदा नहीं उठाया, जो कभी रिलेशनशिप में नहीं आए, जिसके आपके क्रश ने कभी आपके साथ कोई बुरा व्यवहार उस तरीके से नहीं किया कि आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए और आपसे फिर बात करनी बंद कर दी। नहीं भाई, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनके पर्सन, आपके क्रश को पता है आप उन्हें पसंद करते हो, आपको भी पता है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर फीलिंग है, लेकिन उन्होंने कभी जताया नहीं है इस चीज़ को। ये उनके लिए है जिनके पर्सन ने उनको अच्छे से ट्रीट नहीं किया शुरुआत में, लेकिन बाद में अच्छे से ट्रीट किया। एंड विद क्वीन ऑफ कप्स मैं बोल रही हूँ, ठीक है। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, दे थिंक कि हाँ आप मेरे मैच हो, लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी वजह से शायद आप दोनों एक ना हो पाए। सो इट कुड बी पॉसिबल कि आपकी ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, जो नेक्स्ट मे बी लाइफ में सोचा हो इन्होंने कि इस लाइफ में ना सही तो अगली लाइफ में ज़रूर आपके हों। So Knight of Cups and King of Cups, they have feeling for you first of all. So yeah, that's all for you. I hope you like this video, enjoy this video. आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपसे रेजोनेट की होगी। If it's resonate with you, then please tell me in the comment box. Okay, and yeah, if you want a personal reading तो आप मुझसे बात कर सकते हो, DM कर सकते हो। And yeah, if you are new here, then bell icon को प्रेस कर दीजिए। चलो एक दो मैसेजेस देख लेते हैं, ओके एक दो मैसेजेस देख लेते हैं। I am coming back for a new start. Please let the past go. ठीक है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो सकता है आपकी रिलेशनशिप में इनके साथ। This one, I am in a dark place. Spirit is sending me light. Okay, देखा उनको लाइट सेंड की है आपने। वाह, ये पहली बार आया है। आई एम जस्ट शॉक्ड, ये कार्ड पहली बार निकल के आया है। You changed my whole life. I can never forget you. You are very special to me. I'll never give your place to anyone else. You can see, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, प्रीसियस हो। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है, दैट्स मीन दिस आर ये मैसेजेस आपके लिए हैं। आई सी अ लिटिल पार्ट ऑफ यू इन एवरी वन आई मीट, इट्स नॉट अ जोक, इट्स ट्रूथ। सो या आपका कोई ना कोई झलक उन्हें सब में दिखती है। सो या दैट्स ऑल फॉर यू। बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, लव यू।